बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर सियासी तकरार जारी है और इसकी वजह है चुनाव आयोग का SIR, जिसके खिलाफ बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीधे चुनाव आयोग से ही भिड़ गए हैं। लेकिन बिहार में एक वक्त ऐसा भी था जब चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष के बीच भयंकर भिड़ंत हुई। भिड़ने वाले नेता थे इन्हीं तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव, जो तब बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। वो अपने वक्त में उस चुनाव आयुक्त से भिड़ गए थे जो केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार से भी टकराने में नहीं हिचका था और जो कहता था कि मैं नाश्ते में नेता खाता हूं। ये कहानी है देश के सबसे मशहूर चुनाव आयुक्त TN शेषन और बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव के बीच की अदावत की, जिसने चुनाव आयोग की शक्ति और सत्ता की हनक के बीच के संतुलन की बखिया उधेड़ दी। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं ABP लाइव। भैंसिया पर चढ़ा के गंगा जी में हिला देंगे, हम उसको रस्सी बांध के खटाल में बंद कर सकते हैं कि TN शेषनमा तो पगला सांड हो गया है। ये बयान अपने वक्त के सबसे चर्चित बयान है, जिसे देने वाले थे बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव। उन्हें तब के मुख्य चुनाव आयुक्त TN शेषन के एक फैसले से इतना एतराज था कि उन्होंने केंद्र से लेकर राज्य तक की राजनीति को सिर के बल खड़ा कर दिया था। लेकिन TN शेषन अपने फैसले से टस से मस नहीं हुए थे और वही किया था जो वो चाहते थे। भले ही नतीजा TN शेषन के पक्ष में नहीं आया और जीत लालू यादव की हुई, लेकिन ये लड़ाई इतिहास के पन्नों में आज भी कैद है। इस कहानी को तफसील से जानने के लिए चलना होगा 1995 के बिहार में। तब बिहार का कोई भी चुनाव हिंसा, बूथ कैप्चरिंग और हत्याओं के बिना पूरा नहीं होता था। अगर सिर्फ हत्या की ही बात करें तो 1984 के लोकसभा चुनाव में 24 हत्याएं हुई, 1989 में 40 हत्याएं, विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा और भी ज्यादा था। 1985 के विधानसभा चुनाव में कुल 63 लोग मारे गए और 1990 के विधानसभा चुनाव में 87 लोग। ऐसे में साल 1990 में TN शेषन ने बतौर मुख्य चुनाव आयुक्त कमान संभाला। उनका कार्यकाल 1995 में पूरा होना था और यही वो साल था जब बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने थे। तो TN शेषन ने अपने कार्यकाल के आखिरी चुनाव को चुनौती के तौर पर लिया और ऐलान किया कि वो बिहार में एक भी वोट की हेराफेरी नहीं होने देंगे, एक भी बूथ कैप्चर नहीं हो पाएगा और पूरा चुनाव बिल्कुल ही साफ सुथरा होगा। मुख्यमंत्री लालू यादव को पता था कि TN शेषन जो कहते हैं वो करते हैं। वो इसलिए क्योंकि TN शेषन ने चुनाव आयुक्त का पद संभालने के करीब 3 साल बाद ये पाया कि अगर वोटर लिस्ट पर वोटर की फोटो लग जाएगी तो धांधली की गुंजाइश कम हो जाएगी। TN शेषन ने इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिया। तब नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उनके सलाहकारों ने कहा इस काम में तो बहुत खर्चा होगा, बेवजह का पैसा बहाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन शेषन अड़ गए, कहा कि जब तक वोटर लिस्ट पर फोटो नहीं लगती वो देश में कोई भी चुनाव होने ही नहीं देंगे। शेषन की जिद के आगे सरकार को झुकना पड़ा और इस तरह से 1993 में पहली बार वोटर लिस्ट पर वोटर की फोटो आ गई, जो आज भी चल रही है। तो 1995 में लालू यादव का पाला इसी जिद्दी अधिकारी से पड़ गया और शेषन ने तय किया कि बिहार में 4 चरणों में विधानसभा के चुनाव होंगे। कहीं भी जरा भी खामी मिली तो पूरा चुनाव रद्द कर दिया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए TN शेषन ने अर्धसैनिक बलों की 650 टुकड़ियों को पूरे बिहार में तैनात कर दिया। 8 दिसंबर 1994 को बिहार चुनाव की घोषणा हुई और चुनाव खत्म हुआ 28 मार्च 1995 में। 3 महीने से भी ज्यादा ये चुनाव चला, जो आज तक का इतिहास है और इसकी वजह सिर्फ शेषन और लालू यादव का टकराव था। बूथ कैप्चरिंग होती तो शेषन चुनाव रद्द कर देते, फिर से चुनाव की तारीख घोषित करते, फिर से वोटिंग प्रक्रिया होती। कभी पूरी विधानसभा के चुनाव रद्द किए तो कभी विधानसभा के कुछ बूथ पर, और चुनाव लंबा खिंचता चला गया।
लालू यादव परेशान हो गए। वरिष्ठ पत्रकार शंकरसन ठाकुर अपनी किताब बंधु बिहारी में लिखते हैं कि वो अपने रोज के दरबार में शेषन के खिलाफ ऊंचे स्वर में शिकायत करते और ऐसी रंगीन धमकियां जारी करते जो उनके दर्शकों को उमंग से भर देती। लालू कहते थे, शेषन पगला सांड जैसा कर रहा है, मालूम नहीं है कि हम रस्सा बांध के खटाल में बंद कर सकते हैं। लालू बोलते तो लोग तालियां बजाते। फिर से लालू बोलते, हम उसको भैंसिया पर चढ़ा के गंगा जी में हिला देंगे। फिर ताली बजती। ये बात शेषन तक भी पहुंची, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन उन्होंने लालू यादव के दफ्तर में एक फैक्स किया। इसका मजमून ये था कि चुनाव आयोग की ओर से चौथी बार चुनाव स्थगित किया जा रहा है। फिर तो लालू बुरा भड़क गया और फोन लगा दिया बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी RJM पिल्लई को। फोन पर ही कहा, ए जी पिल्लई, हम तुम्हारा चीफ मिनिस्टर हैं और तुम हमारा अफसर। ये शेषनवा बीच में कहाँ से टपकता रहता है और फैक्स मैसेज भेजता है। ये अमीर लोग का खिलौना लेकर के तुम लोग गरीब लोग के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते हो। सब फैक्स फुक्स उड़ा देंगे, इलेक्शन हो जाने तो दो। शेषन पर इसका भी असर होगा। वो धांधली होने पर चुनाव रद्द करते रहे। लालू यादव चुनाव क्षेत्र में दौड़ते रहे, हर जगह शेषन के खिलाफ बोलते रहे, लेकिन शेषन ने चुनाव लंबा खींचकर लालू को इतना वक्त दे दिया था कि लालू ने उस वक्त का इस्तेमाल अपने चुनाव प्रचार के लिए किया। और जब आखिरी नतीजा आया तो लालू यादव ने सारे कयासों को धता बताते हुए उस विधानसभा चुनाव में अविभाजित बिहार की 324 सीटों में से 167 सीटों पर जीत दर्ज की और फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने। अब उन पर कोई चुनाव में धांधली का आरोप भी नहीं लगा सकता था, क्योंकि चुनाव खुद शेषन ने करवाए। बाद में शेषन रिटायर हुए, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, हार गए। वो कहानी फिर कभी। लेकिन जो लड़ाई शेषन और लालू के बीच हुई, उसमें लालू निर्विवाद विजेता बने। अब कुछ वैसी ही लड़ाई लालू यादव के बेटे तेजस्वी लड़ रहे हैं। उनकी भी लड़ाई चुनाव आयोग से ही है, चुनाव आयोग के फैसले से है, SIR से है। और इतिहास गवाह है कि चुनाव आयोग के फैसले बदलते नहीं हैं। इसलिए अब देखना यह है कि क्या बिहार में फिर से इतिहास दोहराया जाएगा या फिर इस बार लड़ाई का विजेता वो होगा जिसने इसकी शुरुआत की। वक्त है और वक्त ही इस सवाल का जवाब देगा। तो इंतजार करिए और देखते रहिए ABP लाइव। शुक्रिया।